कि 5 जनवरी को जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियां ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। सरवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देश व्यापार में भी लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास की है, सर उस बच्ची को बीडीएस मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी वो बच्ची एमबीबीएस करने के लिए उसने छोड़ दिया कि एमबीबीएस हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उस बच्ची के साथ सामूहिक सर बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने इनके परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख का ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहां पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया, उस महामानव की छवि को खराब किया। और सर इसने पैसे लेकर के वहां की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया, और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है। परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया, और इसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी माँ जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी माँ से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानन में माँ बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर माँ को बात नहीं करने दिया है बेटी से, और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं गई। डॉक्टर सतीश कौन? डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो क्या मैनेजमेंट, उसका वहां का ऑनर कहिए, एचओडी नहीं है, वहां का संचालक वो मैनेजमेंट वही दिखता है। ये बताइए, पटना के एसएसपी ने भी बयान जारी किया है, गायनोकोलॉजिस्ट के बयान के आधार पर जो है हम लोगों ने बयान दिया था। सर तो ये गायनोकोलॉजिस्ट कहाँ की है? क्या निजी अस्पताल की वो डॉक्टर थी जिसके आधार पर पुलिस ने बयान दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया, उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है, आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया? और पूरे बिहार में कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं? आज भी पटना के एसएसपी ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी में कहीं पे कोई फोर्सफुली उनके कमरे में नहीं गया है। कोई परिवार को चाहिए तो वो वीडियो हमसे आके ले सकते हैं। सर पटना एसएसपी क्या दिखाना चाहते हैं? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर, बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ठेवना में चोट है सर, उसके सर में चोट है। मैं भुगतान में सर मैं कितना ओपन बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। रिपोर्ट आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बच्ची के साथ सर में चोट है, बच्ची के साथ यहाँ पे पूरा गर्दन पे सर नाखून का स्क्रैच है सर। वो बच्ची आखिरी दम तक लड़ी है सर, वो उन दुष्कर्मियों से अपने आप को बचाने की सर कोशिश की है। क्या उम्मीद है, एम्स की रिपोर्ट का इंतजार है या फिर आगे? सर मैं पहले दिन से बता रहा हूं, ये परिजन के मामा है, वो भाई है, वो हर चीज बताएंगे सर कि इसमें कैसे एक बड़ा नेक्सस, एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है। मासूम बच्चियों को उठाया जाता है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, कुछ शर्म लिहाज कुछ बोलते नहीं है, कुछ पैसे से दब जाते हैं, और कुछ जो नहीं होता उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है सर। वो बच्ची जीवित थी सर, प्रभात मेमोरियल अस्पताल में इन डॉक्टरों की टीमों ने, मैं तो उन डॉक्टरों को कहूंगा, बिहार के जितने भी चिकित्सक है, ये आप महामानवों के बीच में ये भेड़िया है, डॉक्टर सतीश भेड़िया है, इसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बिहार के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा। आप एक तरफ बिहार में नए निर्माण की बात करते हैं, बिहार में बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और हमारे जहानाबाद की बेटी के साथ अन्याय हुआ, हमारे मान सम्मान, हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर सतीश की बड़ी साजिश सर, पैसे को वो डॉक्टर बिक गया है, वो माँ की उसका अविलंब लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। एक बात ये भी सामने आ रहा है कि जो गिरफ्तार हुआ उसका भी अपना अस्पताल था सर। ये मैं 10 साल पहले सर जो
हॉस्टल संचालक 5,000 के रेंट पे वो रहते थे। आज सर वो 100 करोड़ से ऊपर के वो लोग मालिक मालकिन है। कैसे कैसे अचानक से कैसे हो जाता है सर? इस रिपोर्ट को पढ़िए। उस बच्ची के लिए सर हम न्याय की मांग कर रहे हैं। पटना एसएसपी ने कहा कि लोग राजनीति चमकाने, किसको शौक है सर अपने घर की बच्ची को एक चौराहे पर रखकर उसे सबको रख करके राजनीति चमकाने का? भगवान ने कल ऐसा भी एसएसपी साहब को दिखाया कोई? आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के शटर में आपने पीसी कर दिया और ये एसडीपीओ आप कैसे कर दिए? ये पुलिस महकमे पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। एसआईटी का गठन हो या तो फिर इस केस को सीबीआई को दिया जाए या फिर कोई और संस्था है जहां में पूरी ईमानदारी से इस केस की जांच की जाए, पड़ताल की जाए। हम यह मांग करते हैं सर हमारे न्याय में पुलिस पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। कैसे भरोसा होगा सर? यहाँ के एसडीपीओ जो है सर, न्याय के लिए लोकतंत्र में हमारा यह अधिकार है कि नहीं कि हम अपने लिए आवाज उठाएं? और वहां पे जितने लोग हमारे लोग थे आवाज उठा रहे थे उन पर सर ये मुकदमा दायर कर दिया गया। उन छात्राओं पे सर, सभी छात्र छात्राओं पे आप मामा से बात कीजिए सर कि कैसे वहां पे डॉक्टरों ने सर साजिश किया। उस बच्ची को सर ड्रग्स इंजेक्ट उसकी बॉडी में सर इंजेक्ट किया गया, नशीली गोलियां दी गई। सर किसी भी पटना के किसी भी आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको एक दिन की गोली कोई नहीं देगा। और उसके कमरे में सर उतनी सारी गोलियां बरामद की गई सर, वह रखा गया है। बच्ची के सर साथ बहुत गलत हुआ है सर, आप ही लोग न्याय दिला सकते हैं। वहाँ सर मम्मी पापा के साथ जहानाबाद आई है। जहानाबाद को 1:30 बजे ट्रेन रही है, 3 बजे यहाँ पहुंची है, जो कि रोशनी मैडम बोल रही है कि 3 बजे उतर कर गई है और 3:20 में उसका वहाँ रिपोर्टिंग टाइम भी है। सर उसके दरमियान क्या हुआ रोशनी मैडम ये जवाब दे सकती हैं? वो हमसे पूछ रही थी कल परसों कि कितने बजे ट्रेन धरी है। मैडम हम बोले कि मैडम आप ही जांच कर लीजिए, 1:30 बजे धरी है। मम्मी पापा छोड़ने आए हैं। 5 को ये बच्ची घर से आई थी और 5 को बात हुई थी। 5 को 9 बजे तक रात में पापा मम्मी से बात हुआ है खुशहाल पूर्वक। 10:30 तक उसके फ्रेंड से भी बात हुई है। 10:30 तक सडनली 5-6 तारीख को शाम को 5 बजे, और वो भी पर्यटन को नहीं पापा को नहीं कॉल गया था। एक्स मैन आर्मी में थे वो रंजन कुमार, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी बेहोश है। रंजन जी को कौन ये उनकी बेटी रहती थी वहीं शंभूगढ़ हॉस्टल में, वही कॉल किए थे। सर ये कुछ पॉइंट घर कब गई थी? 5 तारीख से पहले घर 26 तारीख को गई थी सर। 26 दिसंबर। कितने बजे? कहाँ? घर कितने बजे? सर 26 तारीख को कितने बजे से निकली? ये तो बता नहीं सकते, मम्मी लेकर गई थी यहाँ। मम्मी पापा भी आए? हाँ सर, मम्मी पापा यहीं से 4 व्हीलर से ले गए। आपसे आखिरी बातचीत कब हुई? मुझसे तकरीबन 16-17 दिन हो गए सर। 17 दिन नहीं, 1 महीने हो गए हम सब अप्रोक्स। 1 महीने पहले? हाँ सर। उसकी सहेली से तो बात? उसकी सहेली तो कंटिन्यू बात होती रहती थी सर।